प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं भजन संगीत तेज़ करती हूँ। हाँ, आप सब लोगों को मालूम है क्या? एबल जो पहला केन तो पहला बच्चा था एडम और ईव का, और केन और एबल बाद में। एबल का शहीद किया था। वो पहला केन ने उसको मार डाला, जान से मार डाला। लेकिन ये केन एबल जो था ना, वो एक गडारिया था। और पूरा बड़ी लोग इज़राइल के, उन लोग भी बहुत सारे लोग गडारिया थे। इब्राहिम, आइज़ैक, जेकब। मोसेस तो 40 साल उसका ससुर का भेड़ों का देखभाल करता था। और डेविड महान राजा था वो। वो भी उसका बाप का गडारिया बन गया, मतलब उसका बाप का भेड़ों का देखभाल करता था। ये भजन संगीत में डेविड ने दिखाया है खुदा के लोग कैसे नम्रता के जैसे नम्र भेड़ों के जैसा थे। हाँ, और लेकिन डेविड हम लोग को क्या सिखाना चाहता है? क्या हम लोग अ, भेड़ों के नहीं ध्यान नहीं देने का, लेकिन इस संगीत में हम लोग सच्चा गडारिया के ऊपर ध्यान देने का है। हाँ, और देखने का है क्या वो कितना नम्रता से उसने हम सब लोगों का अ, देखभाल किया है। हमको बहुत अच्छा से प्यार से करता है। अभी ये भेड़ जो है ना, वो बिल्कुल उनको अपने झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बकरियों तो उनका सींग लगा के उन लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन भेड़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उन लोग चारा खाते खाते उन लोग गुम हो सकता है, और इसलिए उनको कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए उसके साथ, और वो है गडारिया। भेड़ों को हम लोग या गडारिया लोग उनको पीछे से हकल नहीं दे सकते हैं। उन लोग आगे से जाके उनको आगे आगे उनका जिधर जाने का है उधर लेकर जाते चारा खाने के लिए। सचमुच में इज़राइल में तो उन लोग ये भेड़ का रखते थे बच्चा देने के लिए। और भेड़ का कोमल रोवा मिलने के लिए, मतलब वुल वो गर्म रखता है, गर्म करते हैं ना, मतलब कपड़ा बनाते हैं ऐसा। और दूध के लिए उसके लिए हम लोग पालते थे। ये भजन संगीत में डेविड हम लोग को दिखाना चाहता है क्या? अगर हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करूँगा, उसके ऊपर विश्वास रखेगा, तो हम लोगों को हमारा सब ज़रूरतें पूरी करेगा वो। कौन सा भी स्थिति में होना दो, वो हमको मदद करेगा। अभी हम लोग एक एक वाक्य लेंगे। द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, मतलब प्रभु हमारा गडारिया है। इसका जब भी हम बोलते हैं हमारा गडारिया है हमारा, तो हमारा कुछ रिश्ता होता है। हाँ, इसका मतलब रिश्ता, हमारा गडारिया, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी बहन, ऐसा। तो हमारा गडारिया, तो हमसे उनसे रिश्ता होता है। क्या रिश्ता है ये देखा हम, कि हम लोग यीशु को हमारा गडारिया बना सकते हैं। ये भेड़ों के बारे में नहीं, लेकिन ये अभी आत्मिक ओर से हमारे बारे में है। वो तो हमारा गडारिया जो है यीशु, वो हमारा पिता भी है, हमारा भाई भी है, हमारा दोस्त भी है, हमारा आराम देने वाला भी है। हाँ, और हम हमारे उसमें एक अच्छा रिश्ता होता है। और यीशु ने कहा क्या? माई शीप, मतलब मेरा गडारिया। क्योंकि पीटर में, पहला पीटर 1:18-19 में बताता है क्या यीशु उनके लिए मर गया, उनका उनका भेड़ों के लिए वो मर गया। और वो यीशु बोलता है क्या? मैं, हमारा भेड़ों जो है हमारा आवाज़ पहचानता है और हमारा पीछा करता है, हमारा पीछा करता है, हमारा भेड़। और यीशु और भी बोलता है, मैं 3 उदाहरण देती हूँ। बोलता है क्या? हमारा बाप ने ये भेड़ों हमारा हाथ में हमको दिया है। तो हम लोग यीशु के जैसे ईसाई बोलते हैं ना, क्रिश्चियन, हम लोग यीशु के अ, अ, बच्चे हैं। सचमुच मतलब खुदा के लोग
इज़राइली यहूदी लोग थे, हम लोग यीशु के लोग हैं, समझता है? अच्छा। अभी दूसरा है द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, प्रभु हमारा गडारिया है, मुझे कई आई शैल नॉट बी इन वांट, मतलब हम में कभी भी कमी ना होगी। हाँ, वो इसका मतलब क्या है, कभी हमारे अंदर कमी नहीं होगी तो उसका मतलब है क्या, वो हम हमारा कमी पूरा करता है। हाँ, लेकिन हम हमारा सिर्फ ज़रूरतें वो पूरा करता है, नहीं हमारा लालच या हमको चाहिए 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 करके नहीं। हम्म? और सचमुच खुदा का जो लोग है जो जो यीशु के पास है, तो गडारिया का पीछे करेंगे। हाँ, एंड खुदा उनको जो कुछ उनका ज़रूरतें हैं वो सच्ची उनको देगा, क्योंकि मत्ती मैथ्यू में 6 में 33 में कहता है कि पहला तुम खोजो खुदा का राज और तुमको और सब कुछ जो ज़रूरत है वो मिलेगा। हम्म? अभी ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, मतलब वो हमको विश्राम देता है, हमको बोलता है आओ लेटो, जिधर ज़्यादा घास है उधर लेटो। और अ, और जब भी हम ये भेड़िए क्या करते हैं ना, उन लोग कभी भी विश्राम नहीं करेंगे जब तक उनका पेट खाली है। उन लोग खाएंगे चारा, फिर बाद में उन लोग भरपूर पेट से उन लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। और उन लोग कभी भी देखेंगे ना, उन लोग पानी जिधर जोर से पानी जा रहा है उधर कभी भी नहीं जाएंगे पानी पीने के लिए, उन लोग डरते हैं। ही लीज में बिसाइड स्टिल वाटर, इसलिए हमारा गडारिया जो है वो या कौन सा भी गडारिया क्या करता है, उनको जिधर शांत का पानी है ना उधर लेकर जाता है, और उनको उसका मतलब है पानी लेता है, चारा देता है, उसका मतलब है वो हमारा खाना पीना का देखभाल करता है। अभी उनको मालूम है हमारा प्यास कैसा बुझेगा, उनको मालूम है क्या खाना के बाद भेड़ों का प्यास बुझेगा, तो वो आगे आगे चलता है और आ, कोमलता से उनको उन लोग उसका पीछे आता है। उन लोग को ढकलने नहीं दे सकते हैं उनको, उन लोग ढकल देंगे तो उन लोग इधर इधर फैल जाएंगे और खो जाएंगे। अभी एक गडारिया एक भेड़ों जो है ना, उन लोग गडारिया का आवाज़ सुन के उनका पीछा करते हैं। ऐसा इधर जैसा हम लोग यीशु का आवाज़ सुन के हम लोग यीशु का पीछे करते हैं ना और उनका पालता है। वो यूहन्ना में 10:3 से 5 और 16 और 27 में लिखा है। अच्छा, वो हमारा पूर्व स्थिति करता है, हमारे जीव का पूर्व स्थिति, मतलब हम पहला कैसा है ना, ऐसा ही हमको वो वापस जो शैतान ने हमसे छीन लिया है वो सब हमको वापस देता है। अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्टोर। हाँ, तो हमको चंगाई मिलता है। हाँ, हमको पहला के जैसा वो स्थिति में लाता है। एंड ही गाइड्स मी इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस, वो हमको अच्छा तरह से वो रास्ते में लेता है, धार्मिक रास्ता में लेता है। और मार्ग दिखाता है, इसका मतलब है हमको जीवन का मार्ग दिखाता है हमारे लिए। भेड़ों के लिए वो मार्ग दिखाता है, वो उनको रास्ता पे लेता है। वो मार्ग क्या होता है ना, जब भी साइकिल चलता है घास में बार बार, या गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी नहीं, लेकिन वो घोड़ा घोड़ा भी नहीं, बैलगाड़ी चलता है, या तो लोग चलते हैं उस जगह में। वो जगह खाली होता है घास का, मतलब चल चल के घास सब मर जाता है। तो ऐसा रास्ते में वो गडारिया उनको लेता है ताकि उन लोग खो नहीं जाए और किधर भी जाके मर नहीं सकते हैं। तो हम लोग भी यीशु हम लोग को सीधा रास्ते धार्मिकता में लाता है, ताकि हम लोग बदलने जाए दूसरों का कुछ शब्द सुन के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को वाकड़ा रास्ते में लेकर जाएंगे, उनका खुद का शब्द दे के, खुद यीशु का शब्द नहीं लेकिन उनका खुद का शब्द, फॉर हिज नेम सेक, उसका नाम के लिए। क्या क्यों ये सब करता है? खुदा के नाम के लिए, मतलब ये अभिप्राय होता है, मतलब उसका मतलब होता है काय के लिए,
क्या है खुदा क्यों अपने नाम के लिए, अगर आप लोग आइज़ाया में पढ़ेगा ना, बहुत सारे स्क्रिप्चर दिया है उधर, क्या मैं सब कुछ करता है मेरा नाम के वास्ते, मैं सब कुछ करता है हमारे नाम के वास्ते, ऐसा, क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और उसका नाम के वास्ते उसको नहीं चाहिए कि हम लोग खो जावे, और इसलिए वो हम लोग को कभी कभी डंडा दे के सीधा रास्ते पे लाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि हम लोग धार्मिकता में चले, नहीं अधार्मिकता में, हाँ। और वो उसको मांगता है उनका खुद का नाम अ, अच्छा रहने के लिए। क्यों कभी कभी लोग खुदा का नाम बदनाम करते हैं ना, इसलिए खुदा को नहीं चाहिए उसका नाम बदनाम होना चाहिए, इसलिए वो हमारे लिए सब कुछ करता है। हम तो वो घाटी में चलेगा भी क्यों, मैं चलता हुआ क्यों ना हो, तो भी या अगर मैं छाया मृत्यु के छाया भी क्यों ना चलता हो, तो वो हमारे साथ होए, हाँ। ये अभी उसका परीक्षा है। जब भी हम लोग घाटी में चलते हैं, घाटी का मतलब दो पहाड़ के बीच में जो जगह है ना, उसको बोलते हैं घाटी, लोग रहते हैं वैसा उधर। और कभी कभी इतना अंधेरा होता है और चलने के लिए थोड़ा डर लगता है। ये अभी अभी ये 4 से ना 4 4 वाक्य से अम, डेविड, पहला तो डेविड ने बोला वह ऐसा है, गडारिया, वह ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अभी 4 से 6 तक वो बोलता है क्या तुम हमारे साथ हो। अभी डायरेक्ट गडारिया के साथ बात करता है, डायरेक्ट उसको बोलता है। अभी वो उसका साथ, उसके साथ बोलता है, हाँ, उसको उसके पास जो है उसको बोलता है। पहला उसके बारे में बोला ना, वो 3 वाक्य में। अभी घाटी में अगर अंधेरा भी क्यों ना हो, तभी वो हमारा आगे नहीं जाता है, वो हमारा साइड में रहता है, हमारा बाजू में रहता है, और हमारा हाथ पकड़ के हम लोग को कष्ट से निकालता है, और हम लोगों को शांति देता है। और सब डर जो होता है ना, धक धक करके डरता है अंधेरा में, तो क्या होता है, यीशु हमारा हाथ पकड़ता है करके हम लोग डरते नहीं, और ये घाटी जो है दुनिया का अ, अ, क्या होता है, घाटी मतलब अंधेरा, हाँ, गहरा अंधेरा होता है, प्रतिनिधि है। और प्रतिनिधि क्या है, वो दिखाता है क्या अ, हमारे जीवन में क्या क्या स्थिति आती हैं, क्या क्या स्थिति हम लोगों को डराते हैं, और वो और मृत्यु भी हमको डराता है, वो सब इसके बारे में यीशु बताता है, ताकि हम लोग घबराने का नहीं, हम लोग सिर्फ उसका उस पर विश्वास रखने का। तो अभी वो बोलता है क्या, आई विल फियर नो इविल, मैं कोई दुष्ट आएगा मैं उसका डरेगा नहीं बिल्कुल। और इसका मतलब है हम हमारा रक्षा प्रभु यीशु करता है। हम्म? अभी ये भेड़ों जो है ना, उनको अच्छा से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन लोग बार बार देखो, उन लोग दूर नहीं देखते हैं, उन लोग से नीचे देखते हैं जिधर उनको चारा खाने का है, नहीं। और उनको और जल्दी से जल्दी उन लोग डर जाते हैं। ज़्यादा करके अगर उन लोग अंधेरे में हैं, या तो एक नया स्थिति में पड़े हैं उन लोग, तो सब लोग उन लोग डर के ना एक दूसरे के साथ जमा होते हैं। देखा भी कभी भी कैसा जमा होते हैं उन लोग, डर के वजह से उन लोग एक दूसरे का शक्ति लेता है एक दूसरे से। फॉर यू आर विथ मी, क्योंकि आप, मैं डरेगा नहीं कुछ भी दृष्टि होने से, क्योंकि आप हमारा साथ है। और इसका मतलब है उसका अ, वो ईमानदार है, उसके ऊपर हम लोग विश्वास रख सकते हैं। और जब भी गडारिया है ना, अ, उनके साथ, बेड़ों के साथ, उन लोग बहुत शांति से चलता है, उन लोग एक दूसरे से चिटक के नहीं रहते हैं। अभी योर रॉड एंड योर स्टाफ कंफर्ट मी, आपका जो लाठी है, हाँ, और छड़ी है, और लाठी है, वो हमको अ, धीरज देता है,
मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि हमारा गडारिया हमारा साथ है और उसके हाथ में लाठी छड़ी है, तो मैं डरता ही नहीं। अभी इसका मतलब है वो हमको हमारा अनुशासन करता है, हमको डिसिप्लिन करता है वो। छड़ी के मतलब क्या है ना, वो मोटा एक डंडा के जैसा है और वो एक हथियार के जैसा वापरते हैं। और गडारिया क्या करता है, जब भी कोई दुश्मन आता है, मतलब कोई जानवर आता है हमारा, उसका भेड़ों को खाने के लिए, वो बड़ा बम्बू के जैसे झाड़ा वाला वजन वाला वो लेता है और वो उसके ऊपर मारता है, ऐसा सिर के ऊपर मारता है, वो बेहोश होता है वो जानवर, और उसका जान लेता है फिर बाद में। तो अपना भेड़ों को सुरक्षित लेता है। और ये लाठी जो है ना, पहला तो छड़ी है वो मोटा डंडा, और लाठी जो है वो लाठी का सहायता से वो चलता है भी। और कभी भी ये कोई भी पेड़ नीचे गिरता है तो लाठी का कौन बोलते हैं उसको, ऊपर से ऐसा ही है एक लाठी राउंड होता है, ऊपर गोल होता है, उसके सहायता से वो बेड को ऊपर लाता है। या रात को जब भी बेड़ों अंदर आते हैं उसका उनका घर में, तभी वो गिनता है उनको वो लाठी से, और उनका देखता है क्या उसको कुछ तकलीफ हुआ, जख्म हुआ, सब देखता है। अभी डेविड बोलता है, आप तो हमारे लिए मेज फैलाता है, किसके सामने, हमारा दुश्मनों के सामने। और इसका मतलब हमको आशा है कि हमारा खुदा हमको खाना पीना ज़रूर देगा। हम्म? और अगर जब भी वो खुदा देता है ना, तो हमारा शैतान भी कुछ नहीं कर सकते जब भी खुदा हमारे को देता है। और हमारा दुश्मन जो है, उन लोग वो बंद नहीं कर सकते खाना, उन लोग दूर से देखते हैं, क्या देखते ही पड़ते हैं, क्योंकि उन लोग देखते हैं क्या कितना अ, कैसा खुदा ने हम लोगों को दिया है। आप मलता है, हमारा सिर को तेल से मलता है, और उसका मतलब अभिषेक, वो अभिषेक मतलब हमको अलग रखा है खुदा का कारण के काम के लिए। वो अभिषेक कौन देता है, पवित्र आत्मा देता है। और माता के ऊपर उन लोग, सिर के ऊपर उन लोग कभी भी तेल डालते थे जब भी उनका त्योहार था। और उसका इसका मतलब क्या था ना, क्या उनको भरपूर ये मिलेगा, क्या पैसा, बकरी गाय बैल सब कुछ बरकत देगा, वो बरकत देगा उनको। हम्म। अभी उस जमाने में राजाओं को तेल डालता था सिर के ऊपर, या याजक के ऊपर, या तो भविष्यवाणी के ऊपर, कभी कभी चीज़ों के ऊपर भी उन लोग तेल डाल के उनको उनके ऊपर अभिषेक डालता था। मेरा प्याला भर के बाहर जाता है। हम्म, बाहर जाता है मतलब फैलता है बाहर, जैसा नदी का पानी बहता है, ऐसे ही प्याला से इतना भर के बहता है, बाहर निकलता है। और इसका मतलब है क्या, खुदा हम लोग को इतना देगा, भरपूर देगा। और हम लोग उसका अनुग्रह से हम लोग ये सब पा सकते हैं। हम्म? डेविड दिखाता है क्या, खुदा ने उसके लिए हर टाइम सब कुछ दिया और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। अभी ये तो जूना करार का है, इस समय हम लोग नया करार में हैं। यीशु कभी पैसा के बारे में, बरकत के बारे में नहीं, चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में, बरकत के बारे में नहीं बोलता है। वो हमारा बरकत क्या है, आत्मिक, हमारा सब जीवन आत्मा बरकत करता है, वो ही है, समझते हैं। अच्छा, और अवश्य भलाई और प्यार हमारा पीछा करेगा हर दिन हमारा जीवन का। इसका मतलब ना, खुदा हमारे ऊपर आशीर्वाद डालता है। जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग खुदा के ऊपर विश्वास रखा, तो वो हमको जो कुछ हमारा दिल का आशाएं थे, वो हमको पूरा परिपूर्ण किया। हम्म? और ऐसा क्या है
कि ये भलाई और प्यार हमारा पीछा करेगा, क्योंकि हम लोग खुदा का पीछा करते हैं। समझते हैं ना? सब लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा। जो लोग खुदा का सुनता है, पालता है, उनको खुदा भरपूर देगा, उसका आत्मा भरेगा, खुदा का शब्द से भरेगा, वो अभिषेक से भरेगा। और मैं खुदा का घर में रहेगा, भंडार करेंगे। मतलब उसका मतलब है सुरक्षा। डेविड चाहता है क्या खुदा का घर में जीने के लिए, और वो दिखाता है क्या खुदा का घर जाने के लिए हमारा एक सफ़र है। हाँ, और उस सफ़र के अंत में हम लोग खुदा का घर पहुंचते हैं। और डेविड दिखाता है कि प्रभु एक गठारिया है, उसका पूरा जीवन में प्रभु उसका गठारिया था, क्योंकि डेविड को आशा है खुदा के साथ जीने के लिए उसका घर में। लेकिन डेविड को मालूम है क्या ये अभी नहीं होएगा, वो बाद में। कौन सा बाद में? जब भी हम लोग ये जीवन में हम लोग खुदा के लिए जीते हैं, तभी हम लोग मरने के बाद हम लोग खुदा हमको उसका घर में लेता है, जो शुरुआत होता है अनंत काल का महिमा मिलने के लिए। शुरुआत तब भी होता है, अभी ये जीवन में हम लोगों को सब कुछ दे सकता है खुदा, और देगा अगर हम लोग के हमको विश्वास है। अच्छा, और दुनिया में कैसा हम लोग खुदा का अ, अ, राह चल सकते हैं? हम लोग फेलोशिप में जा सकते हैं ना। जब भी फेलोशिप में जाते हैं तो बहुत एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से प्यार करके, स्तुति आराधना दे के वगैरह वगैरह हम लोग यीशु के साथ होते हैं, और यीशु हमारा साथ है। तो हम लोग ऐसा हम लोग तैयारी करना चाहिए इस जीवन में रहने के लिए। हमारा ये सफ़र जो है ख़त्म होता है दुनिया में, जब भी हम लोग मरते हैं हमारा सफ़र, दुनिया का सफ़र ख़त्म होता है। और क्या चालू होता है? और सचमुच चालू होता है हमारा अनंत काल का जीवन। ओ मतलब हम लोग घर आए हैं। लेकिन सचमुच ना खुदा का घर पूरा नहीं होता है जब तक हर एक विश्वासी घर नहीं आता है। जिसको खुदा को मालूम है कौन सच्चा विश्वासी है, वो जब तक वो लास्ट विश्वासी नहीं आया, खुदा का घर कंप्लीट नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है। और हम लोग को कौन लेकर जाता है उधर? यीशु मसीह वो लेकर जाता है, जिसने अपना जान उसका बेड़ों को के लिए दिया। और फिर लोग क्या करते हैं? उन लोग उसका फाटक में अंदर जाते हैं स्तुति देकर, और उसका आंगन में जाते हैं पहला स्तुति धन्यवाद देकर, और आंगन में जाते हैं उसको स्तुति देकर। और क्या होता है लास्ट में? कितना अच्छा सोच है। अनंत 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 काल के लिए जीने के लिए उसके साथ, खुदा के साथ फॉर एवर एंड एवर। हाँ, उसके साथ अनंत काल के जीवन में जीने के लिए खुदा के साथ। समझा मैं क्या बता सकती थी? और अभी हम लोग थोड़ा धन्यवाद देंगे। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ ये शब्द के लिए। आपको मालूम है हम सब लोगों का इच्छा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितना आपसे प्यार करते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन आपसे पूरा पूरा प्यार करे और आपका पीछा करे। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।